नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे 2020 सेल फ्लिपकार्ट के प्लस मेंबर के लिए ऑलरेडी शुरू हो चुका है और आज रात 12 बजे से जो फ्लिपकार्ट के नॉर्मल मेंबर्स उनके लिए भी सेल शुरू होगा। ऑलरेडी मैं स्मार्टफोन से लेके बाकी सारे ऑफर्स के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन पे देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका बजट 15,000 के नीचे कोई सबसे बेहतरीन स्मार्ट टीवी लेने का है तो आपको कौन कौन सी चीज लेना चाहिए। मतलब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 15,000 के अंदर कुछ ऐसे बेहतरीन टीवी जिसका कस्टमर सर्विस, पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी सबसे बेहतरीन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिना कोई बात खबर आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपके लिए दरअसल कौन कौन सी टीवी चूज किया है 15,000 के अंदर, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक स्मार्ट टीवी में दरअसल आपको क्या क्या चीज देखना चाहिए अगर आप कोई स्मार्ट टीवी लेना चाहते हैं तो इस लिस्ट पे जो पहला स्मार्ट टीवी वो है दरअसल मार्क्यू बाय फ्लिपकार्ट इनोव्यू 32 इंच टीवी, जिसका प्राइस है 9,000 रुपए, जिसका फ्लिपकार्ट पे रेटिंग है 4.2, 32 इंच टीवी है, 60 हर्ट्ज इसका रिफ्रेश रेट है, 16 वाट इसका साउंड क्वालिटी है। इसमें आपको 2 HDMI 2 USB पोर्ट मिलेगा और इसमें आपको वाईफाई का फीचर नहीं मिलेगा, आपको RJ45 केबल की मदद से इंटरनेट यूज करना पड़ेगा। इसके बाद का टीवी भी मार्क्यू कंपनी की तरफ से, उसका रेटिंग है 4.1, 32 इंच 60 हर्ट्ज इसका डिस्प्ले। इसमें भी आपको 60 वाट का स्पीकर मिलेगा, 2 HDMI और 2 USB पोर्ट मिलेगा, लेकिन इसमें आपको वाईफाई का फीचर मिलता है। और इस टीवी के साथ आपको मार्क्यू कंपनी की तरफ से एक एंड्रॉइड टीवी स्ट्रीम बॉक्स मिलता है। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगा, ये जो मार्क्यू ब्रांड है दरअसल फ्लिपकार्ट का खुद का ब्रांड है, जो कि सच में कम पैसे में बहुत ही अच्छा फीचर वाला प्रोडक्ट लॉन्च करता है। अगला जो टीवी वो है दरअसल रियलमी कंपनी का 32 इंच टीवी, जिसका भी डिस्काउंटेड प्राइस है 11,000 रुपए। इसका रेटिंग है 4.3। इसमें आपको मिलेगा 32 इंच HD 60 हर्ट्ज डिस्प्ले। इसमें आपको 24 वाट का 4 स्पीकर मिलेगा और इसमें आपको डॉल्बी डिजिटल का भी फीचर मिलेगा। इसमें 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट है और इसमें आपको इनबिल्ट वाईफाई का भी सपोर्ट मिलेगा। अगला जो टीवी वो भी फ्लिपकार्ट के मार्क्यू ब्रांड की तरफ से, इसका प्राइस है 12,000 रुपए। इसका रेटिंग है 4.2। इसमें आपको मिलेगा 32 इंच HD 60 हर्ट्ज डिस्प्ले। इसमें भी आपको 20 वाट का स्पीकर मिलेगा, लेकिन जो साउंड क्वालिटी वो होगा डॉल्बी डिजिटल। और इसमें आपको 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट मिलेगा और इनबिल्ट वाईफाई का भी फीचर है। इसके बाद का जो टीवी वो है दरअसल MI 4A Pro 32 इंच टीवी। इसका प्राइस है 13,500 रुपए। इसका रेटिंग है 4.4। इसका साइज है 32 इंच HD 60 हर्ट्ज डिस्प्ले। इसमें भी आपको 20 वाट का स्पीकर मिलेगा विद DTS साउंड क्वालिटी, 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट मिलेगा और इसमें भी आपको इनबिल्ट वाईफाई का भी फीचर मिलेगा। अगले जो टीवी वो है दरअसल Mi 4A Horizon एडिशन 32 इंच। इसमें भी वही सेम 4.3 इसका रेटिंग है, 32 इंच HD 60 हर्ट्ज इसका डिस्प्ले, 20 वाट का DTS साउंड सिस्टम है, 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट और इसमें भी आपको इनबिल्ट वाईफाई का फीचर मिलेगा। अगला जो टीवी ये दरअसल फ्लिपकार्ट में अभी लॉन्च हुआ है, लेकिन ये सभी ब्रांड में से मैं इसे सबसे ज्यादा रिकमेंड करना चाहूंगा क्योंकि इसका एक ही रीजन है, ये दरअसल OnePlus की तरफ से टीवी है। इसका रेटिंग अभी तक फ्लिपकार्ट में अवेलेबल नहीं है। इसमें आपको मिलेगा 32 इंच HD 60 हर्ट्ज डिस्प्ले, 20 वाट DTS साउंड स्पीकर, 2 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट और इसमें भी आपको इनबिल्ट वाईफाई का फीचर मिलता है और इसका भी ऑफर में प्राइस है 14,000 रुपए। इसके बाद 14,000 में एक और टीवी है जो कि दरअसल मोटोरोला की तरफ से HD टीवी है। इसका रेटिंग है 4.3। इसमें आपको मिलेगा 32 इंच HD 60 हर्ट्ज डिस्प्ले, 20 वाट का DTS स्पीकर, 2 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, इसमें भी आपको इनबिल्ट वाईफाई का फीचर मिलता है। और जो फाइनल प्रोडक्ट वो है दरअसल Samsung 32 इंच HD टीवी। इसका रेटिंग है 4.3। इसमें आपको 32 इंच HD 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा, लेकिन इसका जो ऑडियो सिस्टम ये पूरे लिस्ट के अंदर सबसे बेहतरीन ऑडियो सिस्टम है क्योंकि इसमें आपको मिलेगा डॉल्बी डिजिटल प्लस का ऑडियो सिस्टम। इसमें आपको 2 HDMI पोर्ट, 1 USB पोर्ट और इनबिल्ट वाईफाई का भी फीचर मिलेगा। तो 15,000 के अंदर मैं आपको टोटल यही सारी टीवी रिकमेंड करना चाहूंगा। वैसे सभी के सभी टीवी का लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें जाके आप खरीद सकते हैं। इस जगह पे मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगा, आपने देखा होगा मैंने इस लिस्ट में एक भी VIVO कंपनी का टीवी इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि मैंने फ्लिपकार्ट में नोटिस किया पिछले 2 हफ्ते से VIVO कंपनी का कोई भी टीवी अवेलेबल नहीं है, लेकिन VIVO कंपनी का कुछ टीवी बहुत ही बेहतरीन है। उसमें से एक टीवी का मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। मैंने देखा था VIVO सिनेमा टीवी नाम का एक टीवी लॉन्च हुआ था, उसमें आपको 40 वाट का स्पीकर, डायरेक्ट LED डिस्प्ले, 1:1 एस्पेक्ट रेशियो और डॉल्बी डिजिटल प्लस, ये चारों मेन फीचर आपको मिला था। और इस जगह पे मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगा, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, जब भी आप कोई स्मार्ट टीवी खरीदेंगे, एक स्मार्ट टीवी में आपको क्या क्या चीजें देखना चाहिए। पहला तो देखना
चाहिए इसका साउंड क्वालिटी। एक टीवी में मतलब एक स्मार्ट टीवी या फिर नॉर्मल टीवी में साउंड होना चाहिए मिनिमम 20 वाट। अगर 20 वाट से ज्यादा होता है तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन 20 वाट मिनिमम होना चाहिए। अब साउंड का क्वालिटी क्या होना चाहिए, आपने देखा होगा रिसेंट टाइम में डॉल्बी डिजिटल होता है, डॉल्बी डिजिटल प्लस होता है। अगर मैं डॉल्बी डिजिटल की बात करूं तो वो दरअसल 5.1 सराउंड सिस्टम वाला ऑडियो सिस्टम, और डॉल्बी डिजिटल प्लस दरअसल 7.1 सराउंड सिस्टम होता है। मतलब सिंपल शब्दों में कहे, डॉल्बी डिजिटल प्लस अगर आपके टीवी में फीचर है तो उसका साउंड क्वालिटी नॉर्मल डॉल्बी डिजिटल से और भी बेटर होगा। तो मतलब अगर सेम प्राइस रेंज में अगर एक टीवी में आपको डॉल्बी डिजिटल मिलता है और दूसरे में अगर आपको डॉल्बी डिजिटल प्लस मिलता है तो हमेशा प्लस को चुनना चाहिए। और उसके बाद अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं, मॉडर्न टाइम में सभी के सभी डिस्प्ले एलईडी डिस्प्ले होता है, लेकिन एलईडी भी दरअसल दो टाइप का होता है, एक नॉर्मल एलईडी और दूसरा डी एलईडी मतलब डायरेक्ट एलईडी। अगर आप गूगल पे इसका सर्च करेंगे कि एलईडी वर्सेस डी एलईडी, आपको एक ही जवाब आएगा। सेम प्राइस रेंज में अगर आपको एलईडी के बजाय डी एलईडी मिल रहा है तो हमेशा आपको डी एलईडी चुनना चाहिए, क्योंकि जिस टीवी में डी एलईडी मतलब डायरेक्ट एलईडी का फीचर होता है उस टीवी का ब्राइटनेस और उस टीवी का कॉन्ट्रास्ट रेशियो बाकी टीवी से हमेशा बेटर होता है। मैंने इस लिस्ट में जो जो भी टीवी बताया इसमें से कुछ टीवी में आपको एलईडी मिलेगा, कुछ टीवी में आपको डी एलईडी मिलेगा, तो इसीलिए डी एलईडी को ही चुनना चाहिए। तो मतलब मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर सेम प्राइस रेंज में अगर साउंड के मामले में आपको डॉल्बी डिजिटल मिलता है, डॉल्बी डिजिटल प्लस मिलता है तो हमेशा डॉल्बी डिजिटल प्लस को चुनना चाहिए। अगर सेम प्राइस रेंज में आपको एलईडी मिलता है और डी एलईडी मिलता है, हमेशा डी एलईडी को चुनना चाहिए। अगर सेम प्राइस रेंज में आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है और दूसरे में मिलता है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हमेशा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को ही चुनना चाहिए। तो मॉडर्न टाइम में कोई भी स्मार्ट टीवी लेने के लिए टोटल यही सब चीज देखना चाहिए। वैसे और एक चीज होता है, अगर आप वो देखेंगे तो और भी बेटर होगा, कॉन्ट्रास्ट रेशियो को देखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। नॉर्मल किसी भी टीवी में आपको 2 से लेके 5000 तक कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिल जाएगा, मतलब आइदर 2000:1 या फिर 3000:1 या फिर 5000:1। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जो बताया कि VU के स्मार्ट टीवी जो कि अभी अवेलेबल नहीं है, मतलब आउट ऑफ स्टॉक है, उसमें आपको मेरे ख्याल से 1,00,000:1 या फिर 10,00,000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से अगर आपको VU सिनेमा टीवी नाम का कोई टीवी फ्लिपकार्ट में अवेलेबल मिलता है तो बाकी टीवी के बजाय मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमेशा VU के स्मार्ट टीवी लेना चाहिए, क्योंकि साउंड के मामले में, पिक्चर के मामले में और बाकी सभी फीचर्स के मामले में VU स्मार्ट टीवी सबसे बेटर है। और इस जगह पर मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगा कस्टमर सर्विस के बारे में। आप में से बहुत लोगों को लगता है कि मैं LG का टीवी लूंगा, क्यों? क्योंकि LG दरअसल एक ब्रांडेड कंपनी है, या पे सोनी या पे सैमसंग का टीवी लूंगा। इसका रीजन क्योंकि एक ब्रांडेड कंपनी है। अगर इलेक्ट्रॉनिक चीज मतलब टीवी तो एक इलेक्ट्रॉनिक चीज है, इस टीवी में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कस्टमर सर्विस आसानी से मिल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पिछले 4 साल से माइक्रोमैक्स कंपनी का फुल HD 40 इंच टीवी यूज कर रहा हूँ। अब देखिए, मुझे पता है कि माइक्रोमैक्स स्मार्टफोन के वर्ल्ड में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैंने बहुत ही रिस्क के साथ माइक्रोमैक्स का स्मार्ट टीवी लिया था, और जो बंदा इस माइक्रोमैक्स से टीवी को फिटिंग्स करने आता है, मैंने उससे साफ साफ पूछा था कि अगर टीवी में कोई प्रॉब्लम होता है तो क्या होगा। उसने बोला मॉडर्न टाइम में किसी भी कंपनी का डेडिकेटेड सर्विस सेंटर होता ही नहीं, मतलब हर एक शहर में अलग अलग थर्ड पार्टी कंपनी होता है। इस थर्ड पार्टी कंपनी के साथ ये सभी इंटरनेशनल और इंडियन कंपनी टाई अप करता है। मतलब सोचो कि मैंने कोई कंपनी खोला है कि गैजेट वर्ल्ड सर्विस सेंटर नाम का मैंने कुछ ओपन किया है। मेरा काम क्या है? सभी कंपनी का टीवी रिपेयर करना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे इंजीनियर्स है। तो आप सोचो माइक्रोमैक्स कंपनी का सर्विस सेंटर मैं हूँ, सोनी का भी सर्विस सेंटर मैं हूँ, सैमसंग का भी सर्विस सेंटर मैं हूँ और OnePlus का भी सर्विस सेंटर मैं हूँ। अगर आपने OnePlus का कोई टीवी लिया, अगर टीवी में कोई प्रॉब्लम होता है तो अगर आप कोलकाता में रहते हो तो मेरी कंपनी की तरफ से आपके पास इंजीनियर जाएगा। अगर आप सोनी के, सैमसंग के, LG के कोई भी टीवी लेते हो, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरी तरफ से आपके पास इंजीनियर जाएगा। अभी सिचुएशन ऐसा है कि कंपनी अलग अलग है, लेकिन उसका जो सर्विस सेंटर वो एक कॉमन सर्विस सेंटर है, जो कि एक थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर है। इसलिए सर्विस सेंटर के मामले में आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बस ये नोटिस कीजिए कौन सा कंपनी सबसे ज्यादा वारंटी आपको देता है। जो कंपनी सबसे ज्यादा वारंटी देगा उसे लीजिए। तो आज का वीडियो तक, उम्मीद है आज का टीवी बाइंग गाइड आपको पसंद होगा। वैसे फ्यूचर में अगर वैसे और भी कोई प्रोडक्ट बाइंग गाइड के बारे में वीडियो चाहते हैं तो गजल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और उसके बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।